प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। दोस्तों, इस वक्त आप सभी को पता है कि यूपी की जो सियासत है गरमा गई है। संभल मामले को लेकर लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है और इसी हिंसा को लेकर जहां का सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार के साथ साथ निचली अदालत को भी आदेश दिया है। तो वहीं अब इस मामले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष आज जो है संभल में जाना चाह रहा था, लेकिन संभल में उन्हें जाने से रोका गया, जिसके बाद विपक्ष काफी ज्यादा नाराज है। और इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, लगातार जो है संभल का मामला जो है यूपी में लगातार गरमाता जा रहा है। जब विपक्ष के लोग वहां जा रहे हैं उन पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, तो उन्हें रोका जा रहा है। इसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट में ये कहा भी है कि अगर जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं, विपक्ष को रोका जा रहा है, अगर यही जो था वो जो सर्वे कराने टीम पहुंची थी और प्रशासन जो पहुंचा था उसको इंतज़ाम किए जाते तो संभल की स्थिति ख़राब नहीं होती। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो निशाने पर वहाँ का जो ज़िला प्रशासन है वो निशाने पर है। और विपक्ष का आरोप यही है कि जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें जो धांधलियाँ की गई उनसे ध्यान हटाने के लिए संभल का मामला किया गया और इसमें ये पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है ये पूरा प्रकरण जो है, और ये पुलिस प्रशासन इसके लिए दोषी है, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता था तो 3 दिन पहले भी जाना चाहता था। माता प्रसाद पांडेय जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं पहले वो, तो उनका था कि उनसे डीजीपी ने फोन करके कहा कि अभी आप मत जाइए 3 दिन, और 3 दिन बाद आप चले जाइएगा चूंकि वहाँ स्थिति अभी सामान्य नहीं है, ये डीजीपी ने कहा। तो ठीक है, उनका कि ठीक है आप कह रहे तो हम 3 दिन बाद चले जाएंगे। तो आज जाने वाले थे, तो कार्यक्रम पहले से तय था कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लेकिन बताया गया कि वो डीएम ने वहाँ किसी के भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। और डीएम ने फ़ोन करके कहा उनको, माता प्रसाद पांडेय को, कि आप मत जाइए, हमने वहाँ निषेधाज्ञा लागू की हुई है और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। अब सवाल ये है कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है और नेता प्रतिपक्ष जो है उसको राज्य मंत्री का, वो केंद्रीय मंत्री का, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उसको प्राप्त होता है, यानी कि वो सत्ता का एक तरीके से अंग भी होता है। तो क्या डीएम साहब जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी जाने से रोक देंगे? क्या वो मुख्यमंत्री को भी जाने से रोक देंगे? मुख्यमंत्री से भी कह सकते हैं, चूंकि स्थितियां तो अगर नेता प्रतिपक्ष के जाने से खराब होंगी तो मुख्यमंत्री के जाने से भी खराब हो सकती हैं। तो क्या डीएम साहब रोक देंगे? तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और विपक्ष इसको उठा रहा है। अखिलेश यादव जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि संभल में जो परिस्थितियां बिगड़ी, संभल का जो हुआ ये प्रशासन के द्वारा किया गया और इसके लिए प्रशासन और खासतौर से कुछ पुलिस अधिकारियों को वो दोषी ठहरा रहे हैं। अब वो दोषी कौन है कौन नहीं, ये तो एक जांच का विषय है और कोई जांच होगी होगा। हालांकि वो जो बताया जाता है कि जो न्यायिक जांच गठित की गई है, तो उस न्यायिक जांच दल के सदस्य जो है वो मुरादाबाद पहुंच चुके हैं, वो संभल जाएंगे। तो अब इसको लेकर क्या होता है ये आगे देखा जाएगा। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, ये सारी चीज़ें एक तरह से समझी जा सकती हैं कि अब प्रशासन जो है और योगी सरकार वो सीधे सीधे निशाने पे है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कल फटकार लगाई सरकार को और जिला प्रशासन को, और जो लोअर कोर्ट जहाँ मुकदमा चल रहा है ट्रायल कोर्ट, उसको भी जो सख्त आदेश दिया कि आप इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से तय होगा। इससे हिसाब समझ में आता है कि बीजेपी जो एजेंडा चलाना चाहती थी, उस बीजेपी के एजेंडे को कानूनी मदद भी जो है वो नहीं मिल पाई है और एक तरीके से बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए वो सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष को जाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष जाएगा तो उन परिजनों से भी उनसे मिलेगा जो मृतक हैं और सारी चीज़ें सामने आएंगी, लोग बताएंगे किस तरीके से क्या हुआ। अब जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लड़का है, उसको जो है गोली लगी, उससे कहा गया कि तुम हमारे पक्ष में बयान दो, पुलिस ने कहा तो हम तुमको बचा देंगे वरना जेल भेज देंगे। अब वो वीडियो इस तरीके से भी वायरल हो रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं, चूंकि जब जाएगा वहाँ कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई जांच दल जाएगा विपक्ष का, तो ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो इसे बचाने के लिए हो सकता है पुलिस प्रशासन अपने की खाल बचाने के लिए इस तरीके के प्रतिबंध लगा रहा हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अमलेंदु जी की लगातार जब से ये मामला उठा है तो कई वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर डर का माहौल है। और इस बीच समाजवादी पार्टी ने वीडियो भी शेयर किया, हालांकि हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए आरोप भी लगाया है, जैसे कि आपने बताया कि आप इस मामले में बयान इस तरीके से
दीजिए तो हम आपको बचा लेंगे, अगर आपने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया तो हम आपको जेल की सलाखों के पीछे रखेंगे और आपके परिवार को परेशान करेंगे। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती जा रही हैं। कह सकते हैं कि लगातार ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। और आज जब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जब वहां जाना चाह रहा था तो उन्हें रोका गया, और इस बीच जब माता प्रसाद को रोका गया था तो उन्होंने भी इस पर लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार हम आपको अपनी सुनवाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी टीम से कि वो एक बार उनका बयान सुनवा दे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है जब उन्हें रोका गया। तो जाना होता तो चुपके से कहीं चले जाते, हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहेगी नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे। तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। तो ये थे माता प्रसाद पांडे जिन्होंने ये बोला है कि उन्हें रोका जा रहा है वहां जाने से। हमारा पूरा प्लान था, आज हमने बोला था कि हम जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। जब हम जा रहे थे, हमारे नेता जब पहुंच रहे थे तो उन्हें वहां जाने से रोका गया। और इस पर अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंध की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती तो जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसी पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। तो ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, उनको रोका गया, उनके डेलीगेशन को रोका गया, तब उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया, बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला कि ऐसे इंतजाम अगर आप, जब वहां मस्जिद के सर्वे किया जा रहा था, मस्जिद के सर्वे करने के लिए जब टीम गई थी, तब आप अगर ऐसे कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये हिंसा नहीं होती। अमलेंदु जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब हिंसा क्यों हुई और कैसे हुई ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन जो सामने चीज़ें आ रही हैं, एक पक्ष तो प्रशासन का है, वो प्रशासन अपनी बातें रख रहा है, दूसरा पक्ष भुक्तभोगियों का है, उनकी बातें सामने आ नहीं पा रही हैं। जो थोड़ी बहुत बातें सामने आ रही हैं उसमें सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है वो जो विष्णु शंकर जैन वकील साहब जो बताए जाते हैं उनको, और जिला प्रशासन को और एक वहाँ के जो CEO हैं कौन चौधरी, उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है। जो दूसरी तरफ की बातें आ रही हैं, अब ये तो कोई जाँच आयोग ही इसकी जाँच कर सकता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था और कौन नहीं था।
हालांकि प्रशासन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है बहुत से सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम। तो ये सैकड़ों अज्ञात लोगों के पास, चूंकि आपके पास अधिकार है एफआईआर दर्ज करने का, आपने दर्ज कर ली, लेकिन जो दूसरे एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं वो कहाँ एफआईआर दर्ज कराएं? तो ये मामला अदालत जाएगा, दूसरे पक्ष पे एफआईआर का भी, यानी प्रशासनिक अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। हो सकता है जो न्यायिक जांच दल पहुंचा है वो कुछ चीज़ें करे, वो फिर इसकी संस्तुति करे कि अधिकारियों पर भी हो मुकदमा कायम हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक तरीके से देखा जाए तो वो होंगी तभी तय जब कोई जांच उसकी होगी। आपने सही कहा कि ये तभी पता चल पाएगा जब जांच होगी। और विपक्ष का ये भी आरोप है, इस बीच कहना है उनका कि जब हम वहां पर जांच करने के लिए जा रहे हैं, जब कई लोग जा रहे हैं, प्रेस के लोग जा रहे हैं, काफी टीम भी जा रही है, तो उन्हें रोका नहीं जा रहा है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो सिर्फ वहां जाकर बेसिकली जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करने चाहते हैं। और इस बीच लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर जो कुछ आम लोग हैं जो रह रहे हैं, उन पर प्रशासन के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनके पक्ष में जो है बयान दे। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन जब विपक्ष वहां जाकर बात करना चाहता है, उसकी जांच करना चाहता है, तो उन्हें रोका जा रहा है। इस बीच में आप सभी को बता दूं कि जब डेलीगेशन को जाने नहीं दिया गया है तो कहा यह भी जा रहा है कि जो माता प्रसाद के विपक्ष के जो नेता हैं उनके आवाज के बाहर सपा के जो नेता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और यूपी की सियासत में बहुत बड़ा मतलब रूप लेने वाला है आने वाले समय में, और ये मामला थमता नहीं जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी। उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी फटकार लगाई थी। तो इस बारे में एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। अमलेंदु जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी, तो क्या निर्देश और क्या आदेश दिए हैं सरकार को? सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को साफ साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसमें विफल हुए तो हम सख्त एक्शन लेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा। दूसरा, ट्रायल कोर्ट को भी जो था वो एक तरीके से फटकार लगाई और उस पर स्टे कर दिया कि आप इस मामले में किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये जो मस्जिद का जो पक्ष है वो हाई कोर्ट में जाए ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ, और तब तक कोई भी सर्वे नहीं होगा और कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाएगी, जो मतलब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट अगर कोई है तो वो रिपोर्ट आप बंद लिफाफे में रखिए, उसको सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो यानी एक तरीके से जिस तरीके से संभल में आग लगाने की कोशिशें की जा रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, और एक तरीके से कहा जाए जो एजेंडा सांप्रदायिक एजेंडा था, ध्रुवीकरण का एजेंडा था, उसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किया है। अब वो कानूनी पचड़ा है, वो किस तरीके से जो 1991 का धर्मस्थल विधेयक है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें विवाद में हो सकती हैं। चूंकि जो एक्स CGI हैं DY चंद्रचूड़, उन पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये रास्ता खोल दिया और जगह जगह जो है वो इस तरीके की घटनाएं होंगी और इस तरीके से देश को जो है वो आग में, सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंका जाएगा, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कल जो दिया बहुत बढ़िया फैसला था एक तरीके से, और सरकार और प्रशासन दोनों को एक तरीके से कहा जाए वो जबरदस्त फटकार जो है वो लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी अब इस मामले में एंट्री हो गई। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष से यानी कि सरकार से सवाल कर रही है, तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही संभल में जाएगा। और आपको बता दें कि संभल में जो उनका ये कहना है कि 2 दिसंबर को जाना था, लेकिन अब उनका जो कार्यक्रम है 3 दिसंबर को होगा। और इसका ऐलान जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम सुबह 9 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय से होकर निकलेंगे और संभल में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां पर जांच करेंगे कि आखिर किस वजह से वहां पर ये हिंसा हुई, क्या चल रहा है वहां पर और सरकार किस तरीके से वहां पर एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है विपक्ष इस मामले पर सत्ता पक्ष से सवाल कर ही रहा है। इस मामले सुप्रीम कोर्ट की भी जहां एंट्री हो गई है और अब धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो विपक्ष के जो नेता हैं उनके कार्यालय के बाहर, उनके आवास के बाहर जो है धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस पर सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर हमें वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी अमलेंदु जी, लगातार जो है ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, सरकार की तरफ से चुप्पी है, कुछ नहीं बोला जा रहा है। एक आध जो नेता है वो ये बोल दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर जो है विपक्ष जो है रोटियां सेक रहा है और इसकी जांच हम कर रहे हैं। मतलब वैसे जो है बीजेपी के जो नेता हैं लगातार कुछ भी मामला होता है तुरंत बेबाक जवाब देते हैं, बयान देते हैं विपक्ष के सवालों का, लेकिन इस वक्त वो चुप्पी
साधे हुए हैं और अब इस वक्त देख सकते हैं कि यूपी की सियासत गरमाई हुई है और इस मामले में राज्य नहीं बल्कि देश के तमाम कई बड़े नेता बयान दे रहे हैं और तमाम प्रतिक्रिया उनकी सामने आ रही है। तो क्या लगता है अब आपको? देखिए, अब जो राजनीति हो रही है, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक मसला है तो राजनीति तो होगी इस पर, और सत्ता पक्ष भी करेगा, विपक्ष भी करेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को हथियार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो विपक्ष का आरोप है, खासतौर से समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का आरोप है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और अखिलेश यादव यही बार बार कह रहे हैं, और पहले भी उनका था जिस दिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुंदरकी से जो उनके प्रत्याशी थे हाजी रिजवान अली, उनकी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो चुनाव में धांधलियाँ हुई उनसे ध्यान हटाने के लिए ये करवाया गया है संभल में। यानी उनका सीधा सीधा आरोप यह था कि प्रशासन का इस्तेमाल करके बीजेपी ने संभल में आग लगवाई है। ये कहना एक तरीके से कहा जाए वो अखिलेश यादव का है। अब बीजेपी ने लगवाई है कि नहीं लगवाई है, या प्रशासन अधिकारी जो है वो खुद ही अपनी निष्ठा जाहिर करने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि संभल जो है वो में ये परिस्थितियां पैदा हो गई, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये जांच का विषय हम फिर कहेंगे, ये जांच का विषय है और इसकी कोई न्यायिक जांच होगी, वही इस पर प्रकाश डाल सकती है। लेकिन जो आरोप है विपक्ष का, वो आरोप यही है। तो ऐसे में अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, हमलावर इस तरीके से नहीं हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान तो आया है, लेकिन वो जिम्मेदार ठहराया कि समाजवादी पार्टी जो है वो करना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे जो है वो टकराने की कोशिश विपक्ष से सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये मामला आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में और भी चीजें पहुंच सकती हैं, तो उसमें कहीं जो अधिकारी फंस गए हैं उन पे अगर कुछ कार्रवाई होती है तो वो अपने को बचाने के लिए सरकार के लोगों के कुछ नाम ना खोल दें कि सरकार की तरफ से क्या दबाव था। ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये क्या हो सकता है, ये सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ होगा, लेकिन जो चीजें हैं वो एक जांच से ही सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी आपका। तो जैसा कि अमलेंदु जी ने बताया और तमाम हमने आपको अपडेट दिखाई कि विपक्ष लगातार इस मामले पर अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए, कहीं ना कहीं वो विपक्ष के दबाव में भी नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा, यह देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस खबर पर क्या अपडेट आती है और सुप्रीम